गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हो आप सब लोग? आज के इस लीप प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम कमलदीप सोडी है। मैं नागपुर से हूँ और एससीटीपी लेवल पे हूँ एंड गोइंग डायमंड। दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं, आज कौन सा डे है? 19th डे ऑफ कमांडो ट्रेनिंग। और आज मेरा ये प्रिविलेज है कि मैं आप सबसे बात कर रही हूँ। तो दोस्तों, आज जो टॉपिक हम लेकर आए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 7 एसेंशियल प्रोडक्ट्स फॉर ह्यूमन बीइंग। और जो लीडर हमें बताने वाले हैं, उनकी टिप्स और उनकी इंफॉर्मेशन से हम सबको बहुत हेल्प होती है। सारे मोदी केयर्स को बहुत हेल्प होती है। और आज ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे उनको इनवाइट करने का मौका मिल रहा है। सही में मतलब ये मौका बहुत ही बहुत ही एक्साइटेड हूँ मैं आज। तो थैंक यू सो मच कहूंगी सर को। और मुझे आप सबकी तालियों की हेल्प लगेगी जब मैं ऐसे लीडर को बुलाऊं। वो और कोई नहीं, हम सब जानते हैं, हमारे अपने रणवीर सर, डॉक्टर रणवीर सर। तो मैं सर आपको इनवाइट करती हूँ सबकी तालियों के बीच में। सो हेल्प मी वेलकम डॉक्टर साहब। थैंक यू सो मच सर। Thank you so very much, ma'am. Thank you so very much for your kind welcome. साथियों, नाम डॉक्टर रणवीर सिंह है और कानपुर और लखनऊ के बीच में एक छोटा सा शहर पड़ता है उन्नाव। वहां से हम बिलोंग करते हैं और बाय प्रोफेशन एक आयुर्वेदिक चिकित्सक हूं और लगभग 27 साल की मेरी प्रैक्टिस हो चुकी है। और मोदी केयर के साथ की बात करूं तो मोदी केयर में लगभग मुझे आज तकरीबन 7 साल होने को आ गए हैं। और मोदी केयर में आने का मुख्य कारण था मोदी केयर के सप्लीमेंट्स। जब मेरे पास में ये इंट्रोड्यूस किया गया, मुझे बेसिक थोड़ा सा मुझे स्पॉटलाइट नहीं हो पा रहा। तो दीपाली, तो जब मुझे मोदी केयर इंट्रोड्यूस किया गया था, आप स्पॉटलाइट पे हैं सर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो वेरी मच। जब मुझे मोदी केयर इंट्रोड्यूस किया गया था तो मुझे बताया गया कि डॉक्टर साहब आप प्रोडक्ट्स तो यूज करते ही हैं और मोदी केयर इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट्स आपको प्रोवाइड कराता है, बेस्ट क्वालिटी के सप्लीमेंट्स आपको प्रोवाइड कराता है। तो जब आप प्रोडक्ट्स यूज करते ही हैं तो क्यों ना आप इन प्रोडक्ट्स को अपने पेशेंट्स को देना स्टार्ट कीजिए और इसी से आपका बिजनेस भी स्टार्ट हो जाएगा। इनिशियल स्टेज पे थोड़ा सा, जैसे कि सभी को संशय होता है, मुझे भी संशय था थोड़ा सा। एक बार हिचक तो थी कि क्या मेरे पेशेंट्स को जो मैं प्रोडक्ट्स दूंगा वो पूरी तरह से रिजल्ट्स देंगे, मुझे पूरी तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे। तो इनिशियल स्टेज पर तो ऐसा लगा था, लेकिन मुझे बिजनेस बहुत अच्छा लगा मोदी केयर का, मुझे मोदी केयर का प्रोफाइल बहुत अच्छा लगा, प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगे। तो मुझे लगा कि चलिए स्टार्ट करके देखते हैं। तो मैंने सबसे पहले इन प्रोडक्ट्स को अपने ऊपर यूज किया, अपनी फैमिली पे यूज किया, अपने नियर एंड डियर पे यूज किया, अपने पेशेंट्स पे यूज किया और मुझे पेशेंट्स के माध्यम से बहुत अच्छे रिजल्ट्स आने शुरू हुए। जब मेरे पेशेंट्स ने कहना शुरू कर दिया कि नहीं सर, हमें बहुत रिलीफ है, हम धीरे धीरे क्योर हो रहे हैं, तो मुझे लगा कि नहीं, ये प्रोडक्ट्स हमें कंटिन्यू करने चाहिए। एक आम जनमानस के लिए इन प्रोडक्ट्स को पहुंचाना चाहिए, आम जनमानस तक इन प्रोडक्ट्स की खूबियों को पहुंचाना चाहिए। और मैंने इस बिजनेस को यस बोला और मैंने बिजनेस को बढ़ाना स्टार्ट किया। आज तकरीबन 7 साल हो गए हैं मुझे यही काम करते हुए और आज की तारीख में मोदी केयर में मैं ट्रिपल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर के लेवल पे हूँ। एक अच्छी इनकम, गाड़ी, बंगला, देश विदेश की यात्राएं, ये सब पार्ट ऑफ बिजनेस है। जो भी व्यक्ति मोदी केयर को सिंसियरली प्रमोट करता है, ये सब तो आपको बाई प्रोडक्ट के रूप में मिलते ही मिलते हैं। जो सबसे बड़ी चीज मैंने पाई है मोदी केयर से, वो पाया है दुआएं। बहुत दुआएं मिलती हैं जब आप इन प्रोडक्ट्स को रेकमेंड करते हो किसी को और किसी का पेन खत्म करते हो, किसी के जीवन का दर्द खत्म करते हो, तो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज आपको मिलती है वो मिलती है दुआएं। तो निश्चित रूप से ये बिजनेस, आप कह सकते हो कि मोदी केयर की दुआ है और मैं कहूंगा ये दवा, मोदी केयर की दवा है और मैं कहता हूं कि ये मोदी केयर के माध्यम से मिली हुई दुआ है। तो दुआओं का बिजनेस है और आप लोगों को रेकमेंड करिए, लोगों का दर्द कम करिए, लोगों के जीवन से तकलीफ कम करिए। निश्चित रूप से बिजनेस तो पार्ट ऑफ लाइफ है, वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन हाँ, दुआएं बहुत मायने रखती हैं इस बिजनेस में और इन प्रोडक्ट्स के माध्यम से। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज का प्रेजेंटेशन। और प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि आज जो भी बातें हम करेंगे आपसे, जिन प्रोडक्ट्स की बातें भी आपसे करेंगे हम,
ये प्रोडक्ट्स किसी भी तरह से किसी भी बीमारी को खत्म करने का दावा नहीं करते हैं। ये प्रोडक्ट्स पोषक तत्व हैं, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स हैं। जो सप्लीमेंट्स हमें हमारे भोजन से मिल जाने चाहिए थे और भोजन से नहीं मिल पा रहे हैं, उन्हीं सप्लीमेंट्स की हम आउटसोर्सिंग करते हैं इन प्रोडक्ट्स के माध्यम से। तो हम किसी भी प्रकार के उपचार या निदान का कोई दावा यहां से नहीं करते। तो ये मेरा डिस्क्लेमर है। आइए स्टार्ट करते हैं आज के प्रेजेंटेशन को। सोडी मैम, मेरी स्क्रीन क्लियर हो रही है आपके पास में? होपफुली आपको स्क्रीन दिख रही होगी मेरी। यस सर। दिख रही है। थैंक यू सो वेरी मच। साथियों, अवर मिशन एंड गोल हेल्थ सॉल्यूशंस थ्रू मोदी केयर। हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा पर्पस क्या है आज के इस ट्रेनिंग के लिए? आज का ये जो प्रेजेंटेशन है, इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है कि हम लोगों तक हेल्थ सॉल्यूशंस दे पाए, हम लोगों को अपने सप्लीमेंट्स के बारे में बता पाए, जिसके माध्यम से वो एक लंबे समय तक स्वस्थ एवं निरोगी जीवन जी सकते हैं। एक स्लोगन हम लोग बचपन से सुनते चले आ रहे हैं, पहला सुख हो निरोगी काया और दूजा सुख हो घर में माया। देखिए, स्लोगन सुनना अलग बात है, स्लोगन को जानना अलग बात है, और स्लोगन को अपने जीवन में धारण करना अलग बात है। सिर्फ सुन लेने मात्र से ये हमारी काया निरोगी नहीं हो जाएगी। अगर हम काया को निरोगी करना चाहते हैं तो हमें कुछ डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ेगा और कुछ चीजों को अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। आइए स्टार्ट करते हैं। क्या क्या चीजें हमें अपने जीवन में उतारनी है उसमें जानकारी लेते हैं। इंसान को जिंदा रहने के लिए 4 चीजों की आवश्यकता होती है। आप सहमत होंगे मुझसे, खाना, पानी, हवा और धूप। खाने में इन 5 चीजों की आवश्यकता होती है: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स और मिनरल्स। अब एक बड़ा सवाल है, क्या हमारे खाने में सभी चीजें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं? तो आपका उत्तर होगा नहीं। इतना पौष्टिक खाना खाने के बावजूद हमारे खाने में जो पोषक तत्व होने चाहिए वो उपलब्ध नहीं है। क्या आप जानना चाहेंगे इसका मुख्य कारण क्या है? निश्चित रूप से हमारी खाने की आदत है। अगर हम सिर्फ इन 2 विषयों पर काम कर लें, अपने लाइफस्टाइल पे और अपनी ईटिंग हैबिट्स पे काम कर लें, तो ना सिर्फ हम लंबे समय तक पूर्ण रूप से स्वस्थ रह सकते हैं, बल्कि हर तरह की बीमारी से लड़ा भी जा सकता है। हमारा स्वास्थ्य हमारी भोजन शैली पर निर्भर करता है। जिस तरह से हम अन्न खाते हैं उसी तरह का हमारा मन होता है और उसी तरह का हमारा तन होता है। आपने अक्सर सुना होगा कि जैसा आप खाएंगे अन्न, वैसा रहेगा आपका मन। आइए देखते हैं हमें अपने खाने की शैली में कहां सुधार करना है। एक चीज तो बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि जो भी हम खा रहे हैं, जो भी आज हम इंजेस्ट कर रहे हैं अपनी बॉडी में, उसकी क्वालिटी जितनी अच्छी होगी हमारी सेहत उतनी अच्छी होगी। क्वालिटी ऑफ फूड हमें सुधारने की जरूरत है। लेकिन दुर्भाग्यवश आज की तारीख में पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स बहुत ज्यादा प्रयोग किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो क्वालिटी ऑफ फूड हमें मिलनी चाहिए वो क्वालिटी ऑफ फूड हमें नहीं मिल पा रहा है। चाहे वो हम रसायनों की बात करें, चाहे वो पेस्टिसाइड्स की बात करें, चाहे वो हर्बिसाइड्स की बात करें, चाहे वो टेस्ट को बढ़ाने के लिए जो भी तरह तरह के केमिकल्स प्रयोग किए जा रहे हैं हमारे खाने में, उसकी वजह से हमारा क्वालिटी ऑफ फूड गिरता चला जा रहा है। डे बाय डे हमारा क्वालिटी ऑफ फूड गिरता जा रहा है, और जिसकी वजह से हमारी सेहत में दिक्कतें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं। दूसरी चीज होती है क्वालिटी ऑफ फूड। क्वालिटी ऑफ फूड का मतलब क्वांटिटी ऑफ फूड। क्वांटिटी ऑफ फूड का मतलब ये हो गया कि कई बार क्या होता है, टेस्ट की वजह से हम जितना खाना चाहिए उससे ज्यादा खा लेते हैं, और कई बार टेस्ट अगर अच्छा ना लगे तो जितना आवश्यक है बॉडी के लिए हम उतना भी नहीं खाते। तो क्वालिटी ऑफ फूड क्यों खराब हो रहा है? क्योंकि हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स का प्रयोग हो रहा है हमारे फूड में। और क्वांटिटी ऑफ फूड इसलिए खराब हो रहा है क्योंकि टेस्ट के आधार पे कई बार ये क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है और कई बार ये क्वांटिटी आवश्यकता से भी कम हो जाती है। तीसरी चीज है कॉम्बिनेशन ऑफ फूड। हम में से मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं है कि कॉम्बिनेशन ऑफ फूड होता क्या है, किस चीज के साथ में क्या चीज खानी चाहिए और किस चीज के साथ में क्या चीज नहीं खानी चाहिए। अरहर की दाल के साथ में दही का सेवन नहीं करना चाहिए। कटहल के साथ में दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। नॉनवेज के साथ में मिल्क प्रोडक्ट्स का सेवन नहीं करना चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं। दही, घी और शहद को सम मात्रा में सेवन नहीं करना चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है ना, रेसिपीज में बहुत ज्यादा हम रिसर्च कर रहे हैं, और रेसिपीज में रिसर्च करने की वजह से वो कॉम्बिनेशन जो है
हम उस पर ध्यान ही नहीं देते कि किस चीज को किस चीज के साथ खाना चाहिए और किस चीज को किस चीज के साथ में नहीं खाना चाहिए। तो जो भी रेसिपी में हमने रिसर्च कर डाला और उससे थोड़ा सा हमें टेस्ट अलग दिखाई पड़ा, तो हमने वो कॉम्बिनेशन बना डाला। तो कॉम्बिनेशन ऑफ फूड एक बहुत बड़ा कारण है हमारे हमारी बीमारियों का, हमारे हमारे अस्वस्थ होने का एक बहुत बड़ा कारण है कॉम्बिनेशन ऑफ फूड। और चौथी चीज है टाइमिंग ऑफ फूड। टाइमिंग का तो कोई विशेष ध्यान रखता ही नहीं है आज की तारीख में, क्योंकि आपको लगता है कि नहीं, पहले घर में माया उसके बाद काया। और माया के चक्कर में क्या होता है, हम सुबह से शाम तक अस्त व्यस्त जीवन जी रहे हैं। अगर मान लीजिए आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक ऐसी सेट हो गई है कि दोपहर में 12 बजे से 1 बजे के बीच में आपके स्टमक में डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज होंगे जो खाना पचाने में आपको हेल्प करेंगे। लेकिन लेकिन उस समय आप किसी मीटिंग में है या किसी कार्य में है, तो उस समय आप खाना नहीं खाते हो, तो क्या होगा, डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज तो होंगे, वो खाने को सर्च तो करेंगे, लेकिन उनको खाना नहीं मिलेगा। और जब खाना नहीं मिलता उनको, तो फिर वो क्या करते हैं, जो हमारा स्टमक है, स्टमक की इंटरनल जो जो इनर मेम्ब्रेन्स है, वो फिर उनको खाना शुरू करते हैं। और फिर आगे चल के फिर एसिडिटी और फिर अल्सरेशन, गैस्ट्राइटिस, इस तरह की बीमारियां होनी शुरू हो जाती हैं। फिर आप 4 बजे मीटिंग से फ्री हुए और 4 बजे आपको लगा कि आज कुछ खाना तो खाया ही नहीं गया, तो फिर 4 बजे आप लंच करने बैठते हो, और उस समय क्या हुआ, उस समय डाइजेस्टिव जूसेस हमारी बॉडी में नहीं रह गए। तो जब डाइजेस्टिव जूसेस थे उस समय आपने खाना नहीं खाया, और जब खाना खा रहे हैं उस समय डाइजेस्टिव जूसेस नहीं है। तो टाइमिंग ऑफ फूड खराब होने की वजह से भी हमारा जीवन शैली बहुत ज्यादा अस्वस्थता की तरफ बढ़ रही है। अनहेल्दी लाइफ जो है हम जी रहे हैं। 4 कारण मैंने आपके सामने लिखे हैं: क्वालिटी ऑफ फूड, क्वांटिटी ऑफ फूड, कॉम्बिनेशन ऑफ फूड, टाइमिंग ऑफ फूड। क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये आपके सामने एक स्क्रीन आ रही है, और स्क्रीन को बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि अगर आप आज मोदी के सप्लीमेंट्स को मर्जी से प्रयोग नहीं करेंगे, तो कल आपको एलोपैथिक दवाई मजबूरी में खानी पड़ेगी। ये मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूं, और बहुत ही मैं एम्फेसिस करना चाहूंगा इस बात पे कि अगर आप आज मोदी के सप्लीमेंट्स को मर्जी से प्रयोग नहीं करेंगे, तो कल आपको एलोपैथिक दवाइयां मजबूरी में खानी पड़ेंगी। आइए देखते हैं कौन कौन से वो सप्लीमेंट्स हैं जिन सप्लीमेंट्स को हमें अपनी डेली डाइट में यूज करना चाहिए। आज हम उनकी बात करेंगे। सबसे पहले मैंने बात करी थी कि खाने में 5 चीजों की आवश्यकता होती है। पहला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा हमने बात करी प्रोटीन की, तीसरी बात करी फैट की, और विटामिन्स और मिनरल्स। अब हम बात करने जा रहे हैं प्रोटीन की। डब्ल्यूएचओ का कहना क्या है? डब्ल्यूएचओ कहता है कि एक व्यक्ति को, एक सामान्य व्यक्ति को जितना उसका वेट है उतने ग्राम प्रोटीन पर डे खाने में लेना ही लेना चाहिए। लेकिन इसी जगह पर पीडीएस यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या कह रहा है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ये कह रहा है कि आज की तारीख में जिस थाली में दाल, चावल, रोटी, सब्जी, पनीर, दूध, दही, अंडा, मांस, मछली सब कुछ है, उस थाली में भी 35 से 40 ग्राम से ज्यादा प्रोटीन पर डे आप ले ही नहीं रहे हैं। आपका वजन मान लीजिए 70 किलो है, 80 किलो है, 90 किलो है, 60 किलो है, तो आपको पर डे कितना प्रोटीन चाहिए होगा? 60 किलो, 70 किलो, 80 किलो, 90 किलो, 90 ग्राम। लेकिन आपकी डाइट में जा रहा है 40 ग्राम। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो भी आपकी डाइट है वो प्रोटीन डेफिशिएंट डाइट आप ले रहे हैं। और जाहिर सी बात है, प्रोटीन डेफिशिएंट अगर डाइट आप लेंगे तो उसकी डेफिशिएंसी से कुछ ना कुछ समस्याएं तो होंगी होंगी। आइए पहले समझते हैं प्रोटीन है क्या। बेसिकली प्रोटीन एटम्स का एक जटिल समूह है जो शरीर के सभी जरूरी काम करता है। आपके शरीर में 10,000 तरह की रासायनिक क्रियाओं के लिए अगर कोई एक चीज जिम्मेवार है तो वो क्या है? वो प्रोटीन है। आपके शरीर के तमाम तरह के हार्मोन्स को सेक्रेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर होती है? प्रोटीन के ऊपर होती है। आपके बोन एंड ज्वाइंट डिसऑर्डर्स को मेंटेन करने की जिम्मेवारी किसकी होती है? कोर्स प्रोटीन की होती है। आपके आरबीसीज के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है वो क्या होता है? वो भी तो प्रोटीन ही होता है। आपके बाल, नाखून, हड्डियां, मांसपेशियां, आपके टिश्यूज, आपके ऑर्गन्स, आपके आपके जो भी बॉडी का स्ट्रक्चर है, ये सब कुछ किस चीज से बनता है? बेसिकली आप हो क्या? बेसिकली आप हो क्या? आपका जो भी शेप साइज है वो है क्या प्रोटीन के अतिरिक्त? तो आपका बेसिकली जो भी एक कह सकते हैं कि आपकी बॉडी का जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो क्या है? वो बेसिकली प्रोटीन है। तो आइए जानते हैं प्रोटीन शरीर के लिए क्यों जरूरी है और ये शरीर को किस तरह से फायदा पहुंचाता है। सबसे पहली बात, अगर आपको इंस्टेंट एनर्जी चाहिए तो आपके लिए प्रोटीन बहुत आवश्यक है। क्यों? आइए समझते हैं। आपको अगर एनर्जी चाहिए तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले आपकी बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो कन्वर्ट होंगे एनर्जी में।
अब मान लीजिए आपको और एनर्जी चाहिए, आपको ज्यादा एनर्जी चाहिए, अब कार्बोहाइड्रेट्स कन्वर्ट हो चुके, जो एनर्जी मिलनी थी वहां से ग्लूकोज मिलना था वो मिल चुका। अब क्या होगा, अब आपकी बॉडी में जो फैट है वो कन्वर्ट होगा एनर्जी में। अब मान लीजिए ये भी हो गया, फैट भी खत्म हो गया, तो क्या चाहिए, तो फिर आपको प्रोटीन चाहिए होगा, प्रोटीन चाहिए होगा। तो इंस्टेंट एनर्जी अगर आपको चाहिए तो आपको प्रोटीन चाहिए। इसलिए जो लोग जिम जाते हैं, जो जिम गोवर हैं, जो लोग जॉगिंग करते हैं, जो लोग रनिंग करते हैं, जो लोग हैवी एक्सरसाइजेस करते हैं, ऐसे लोगों को आपका जिम ट्रेनर सजेस्ट करता है कि आप प्रोटीन लेके आइए। क्यों लेके आइए प्रोटीन? क्योंकि वहां पर जो एनर्जी चाहिए होगी वो कहां से मिलेगी आपको, वो आपको प्रोटीन से मिलेगी। दूसरा, जब आप एक्सरसाइज करते हैं, जब आप बहुत ज्यादा अपनी बॉडी को स्ट्रेन देते हैं, तो उसमें क्या होता है, मसल्स ब्रेकअप होती हैं, मसल्स टूटती हैं आपकी। तो इन मसल्स को रिकवर करने के लिए, इन मसल्स को बिल्ड करने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है? ऑफ कोर्स प्रोटीन की आवश्यकता होती है। इसके साथ साथ में बोन एंड ज्वाइंट हेल्थ के लिए प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी के लिए। दो ज्वाइंट्स के बीच में जो साइनोवियल फ्लूइड होता है, ये साइनोवियल फ्लूइड बेसिकली क्या होता है, ये भी तो प्रोटीन होता है। इसके साथ साथ में दो ज्वाइंट्स के बीच में, ज्वाइंट्स के बीच में जो कार्टिलेज होता है बेसिकली, वो कार्टिलेज कैसे बनता है, वो भी तो प्रोटीन से ही बनता है। तो बोन एंड ज्वाइंट हेल्थ के लिए भी आपके लिए प्रोटीन बहुत आवश्यक है। इसके साथ साथ में आपके इम्यून सिस्टम के लिए जो भी टी सेल्स चाहिए होते हैं, जो भी बी सेल्स चाहिए होते हैं, इस बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको प्रोटीन चाहिए होता है। आपका क्रेविंग जो है बेसिकली, जो आपने सपोज करें खाना खाया और खाना खाने के बाद आपका पेट तो भर गया लेकिन आपका मन नहीं भरा। सपोज करें आपने 9 बजे खाना खाया और 9 बजे खाना खाने के बाद में आप लेट गए, अपना कुछ काम करने लगे, और 11 बजे आप उठते हो और 11 बजे फ्रिज के पास जाते हो और फ्रिज के पास जाके आप देखते हो वहां पर स्वीट का कोई पीस रखा हुआ और आपने स्वीट उठाया और खा लिया। तो ये क्या है? ये क्रेविंग है। ये कोई भूख की वजह से नहीं हो रहा है, ये कोई भूख की वजह से नहीं हो रहा है, ये एक तरह की क्रेविंग है जो प्रोटीन डेफिशिएंसी से आती है। तो मैं अगर स्पष्ट भाषा में कहना चाहूं कि आपका पेट तो भर जाता है लेकिन आपका मन नहीं भरता, और बार बार आपको लगता है कि कुछ ये खा लिया जाए, कुछ वो खा लिया जाए, कुछ वो खा लिया जाए। तो ये जो समस्या है, इस समस्या की मुख्य जड़ क्या है? इस समस्या की मुख्य जड़ है प्रोटीन। प्रोटीन इज द ओनली सब्सटेंस बाय विच यू कैन बर्न योर फैट सेल्स। तो अगर फैट सेल्स को आप बर्न करना चाहते हैं, आप बहुत सारी डाइट कर रहे हैं, बहुत सारी एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन आपका फैट है कि वो बर्न होने का नाम ही नहीं ले रहा, आपका वजन है कम होने का नाम ही नहीं ले रहा, आपका टमी साइज कम होने का नाम ही नहीं ले रहा, क्या इश्यू हो सकता है? ऑफ कोर्स प्रोटीन डेफिशिएंसी बॉडी में हो सकती है। अगर बॉडी में प्रोटीन डेफिशिएंसी है तो आपके फैट सेल्स बर्न नहीं होंगे, और फ्लैट सेल्स अगर बर्न नहीं होंगे तो बट नेचुरल आपका वेट कम नहीं होगा, आपका टमी साइज कम नहीं होगा। हार्ट आपका क्या है? हार्ट आपका एक मसल है, और मसल को बिल्ड करने के लिए क्या चाहिए होता है? ऑफ कोर्स प्रोटीन चाहिए होता है। तो आप अगर चाहते हैं आपके दिल की धड़कन सुचारू रूप से चलती रहे, आपका हार्ट प्रॉपरली काम करता रहे, तो ऑफ कोर्स आपको प्रोटीन चाहिए होगा। अगर कोई घाव हो गया है और घाव भर नहीं रहा है तो ऑफ कोर्स प्रोटीन चाहिए होगा। इसके साथ साथ में प्रोटीन बेसिकली काम करता है एज ए कार्गो शिप। जिस तरह से कार्गो शिप्स क्या करते हैं, वो सामान को इधर से उधर लेके जाते हैं, तो प्रोटीन बेसिकली काम करता है कार्गो शिप्स की तरह। और इन्हीं कार्गो शिप्स पे तमाम तरह के न्यूट्रिशन आपके जो कोशिकाओं तक पहुंचाए जाते हैं, वो इन्हीं कार्गो शिप के माध्यम से पहुंचाए जाते हैं। लेकिन अगर बॉडी में प्रोटीन नहीं होगा तो फिर न्यूट्रिशन भी बॉडी में नहीं पहुंचेगा, सेल्स तक न्यूट्रिशन नहीं पहुंचेगा। और अगर सेल्स तक न्यूट्रिशन नहीं पहुंचेगा तो क्या होगा? फिर हाथ पैरों में सनसनाहट होगी, हाथ पैरों में झंझनाहट होगी। दिन भर अगर थकान बनी रहती है, दिन भर अगर कमजोरी सी महसूस करते हैं, तो उसके पीछे का मुख्य कारण क्या है? प्रोटीन है। बाल बहुत तेजी से टूट रहे हैं, नाखून आपके टूट रहे हैं, मसल्स में बहुत ज्यादा पेन रहता है, अगेन ये सारे लक्षण किस चीज के हैं? ये प्रोटीन डेफिशिएंसी के लक्षण है। अब करना क्या होगा इसके लिए? करने के लिए हमारे पास में 3 तरह के प्रोटीन आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहे हैं। पहला प्रोटीन है ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर। इसको हमने 3 तरह के प्लांट से डेरिवेट किया है। पहला है हमारा गेहूं यानी व्हीट प्रोटीन, दूसरा है पी प्रोटीन, तीसरा है सोया प्रोटीन। इन तीनों प्लांट्स के एक्सट्रैक्ट से हमने बनाया है ऑल प्लांट प्रोटीन। 10 ग्राम अगर आप ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर लेते हैं तो उसमें से 8.4 ग्राम प्रोटीन आपको मिलता है, जिसका 98% बॉडी में डाइजेस्ट हो जाता है। अच्छी बात यह है कि इसको आप किसी भी तरह से ले सकते हैं। इसको आप मैगी में ले सकते हैं, पोहा में ले सकते हैं, रोटी में ले सकते हैं, दाल में ले सकते हैं, सब्जी में ले सकते हैं, किसी भी तरह से हलवा में ले सकते हैं, किसी भी तरह से लिया जा सकता है, क्योंकि इसमें कोई कलर नहीं है और इसमें कोई टेस्ट नहीं है।
इसके साथ साथ में कुकिंग का इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है, यानी कि इसको आप अगर गर्म करते हैं तो इसकी एफिकेसी पे कोई असर नहीं पड़ता। पीडीकास स्कोरिंग रेट 1 है। वन ऑफ द बेस्ट प्रोटीन अगर मैं कहूं आपके लिए या पूरी फैमिली के लिए, तो वो ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर है। कैसे ले सकते हैं आप? जो बेस्ट तरीका मैं बताता हूं वो ये है कि आपके घर में अगर 15 से 20 किलो आटा यूज होता है तो आधा किलो प्रोटीन पाउडर का एक डब्बा लीजिए, उस 15 से 20 किलो आटे में आधा किलो प्रोटीन पाउडर को मिक्स कर दीजिए। मिक्स करने के बाद में फिर क्या होगा, रोटियां बनेंगी और रोटियां बनेंगी सब में बटेंगी, तो सबको अपने अपने हिस्से का प्रोटीन मिल सकता है ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर के माध्यम से। तो पहला प्रोटीन हमारे पास में ये है ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर, हर घर की रिक्वायरमेंट है, अपने ऑर्डर बुक में जरूर नोट करिएगा ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर। दूसरा प्रोटीन क्रस्ट, अगर कोई व्यक्ति घर में ऐसा है जो कि एक्सरसाइज करता है, रनिंग करता है, जिम करता है, तो नो डाउट हमारे पास में स्पोर्ट्स की रेंज बहुत अच्छी आ गई है, आप उसको ले सकते हैं। अगर आप वो नहीं ले पा रहे हैं तो प्रोटीन क्रस्ट हमारे पास में है। प्रोटीन क्रस्ट का 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम ले सकते हैं, जिम जाने से पहले ले सकते हैं और जिम से लौट के आने के बाद में ले सकते हैं। इसमें हमने मिल्क प्रोटीन, वे प्रोटीन का यूज किया है। इसके साथ साथ में विटामिन्स और मिनरल्स का जखीरा इसके अंदर हमने डाल रखा है। इमीडिएट एनर्जी देता है ये प्रोडक्ट आपको। तो अगर आप बहुत ज्यादा भागदौड़ भरी जिंदगी जी रहे हैं और अपने प्रोटीन को आप बैलेंस करना चाहते हैं तो प्रोटीन क्रस्ट इज वन ऑफ द बेस्ट चॉइस। तीसरा प्रोडक्ट हमारे पास में है स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट, वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट ऑफ मोदी केयर, वन ऑफ द हॉट सेलिंग प्रोडक्ट ऑफ मोदी केयर। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हमने आपको मिल्क प्रोटीन दिया हुआ है, वे प्रोटीन दिया हुआ है, इसके साथ साथ में इसमें 37 तरह के वाइटल न्यूट्रिएंट्स दिए हुए हैं और 3 मुख्य इंग्रेडिएंट इसके हैं, डीएचए, काउ कोलेस्ट्रम और एफओएस। एफओएस, डीएचए क्या करता है? डीएचए बच्चे के ब्रेन को विकसित करने में हेल्प करता है, बच्चे की आई साइट को अच्छा रखता है, बच्चे की नर्व्स को अच्छा रखता है, इसके साथ साथ में बच्चे का कंसंट्रेशन बनाता है। बेसिकली आपके ब्रेन का जो 40 फैटी एसिड्स है उसका 40% पार्ट क्या है, वो डीएचए, और स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट आपको डीएचए देता है। इसके साथ साथ में एडीएसडी, अटेंशन डेफिसिट हाइपरट्रॉफी डिजीज, अगर किसी बच्चे को एक जगह बच्चा शांत होकर बैठता नहीं है, उसका मन नहीं लगता पढ़ाई में, तो आप स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट दीजिए, डीएचए कवर अप करेगा इस चीजों को। इसके साथ साथ में काउ कोलेस्ट्रॉल, अगर बच्चा रेगुलर बीमार रहता है, जैसे ही सीजन चेंज होता है, सर्दी जुकाम बुखार उसको हो जाता है, आप बार बार पेडियाट्रिशियन के पास लेके जा रहे हैं अपने बच्चे को, स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट को 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को दूध में मिला के लगातार 3 महीने देके देखिए, बच्चे की इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, बच्चे की इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर काउ कोलेस्ट्रॉल है। इसके साथ साथ में इसमें है एफओएस, फ्रक्टो ओलिगोसैकेराइड्स, जो लहसुन में, जो प्याज में मिठास आप देखते हैं वो होती है एफओएस के कारण, तो वो इसमें प्रोडक्ट पाया जाता है, जो बच्चे का डाइजेशन बहुत अच्छा रखता है, बच्चे को भूख बहुत अच्छे से लगती है। तो जिन बच्चों को भूख नहीं लगती, जिनकी मम्मियां बच्चों के पीछे खाना लेके भागती रहती है कि मेरा बच्चा खाना नहीं खाता, मेरा बच्चा खाता नहीं है, आप अगर स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट देना शुरू करेंगे तो बच्चा आपके पीछे थाली लेके भागेगा, मम्मी खाना दे दो, मम्मी खाना दे दो। इसके साथ साथ में मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि अगर आप अपने बच्चे की हाइट को लेके थोड़ा सा सीरियस है, थोड़ा सा कॉन्शियस है अपने बच्चे की हाइट को लेके, तो वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट फॉर हाइट, यानी कि जिसने इस प्रोडक्ट को अपने बच्चों को दिया है, उन बच्चों की हाइट बहुत तेजी से ग्रो करी है। क्यों? क्योंकि सभी तरह के विटामिन्स और मिनरल्स इसके अंदर मौजूद हैं, सभी तरह के ओमेगा 3 फैटी एसिड इसके अंदर है, इसके अंदर काउ कोलेस्ट्रॉल है, एफओएस है, प्रोटीन है, तो बच्चों की हाइट के लिए बहुत शानदार प्रोडक्ट है। हमारे यहाँ जिसने जिसने भी इस प्रोडक्ट को लिया है, निश्चित रूप से उनको बहुत फायदा हुआ है। तो ये 3 तरह के प्रोटीन मैंने आपको सजेस्ट किए हैं और निश्चित रूप से आपके ऑर्डर बुक में प्रोडक्ट्स होने ही होने चाहिए। वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है। जो लोग करते हैं अपने बच्चों से प्यार, वो स्ट्रॉन्ग और स्मार्ट से कर नहीं सकते इनकार। जो करते हैं अपनी फैमिली से प्यार, वो ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर से कर नहीं सकते इनकार। तो इन प्रोडक्ट्स को अपने ऑर्डर बुक में जरूर शामिल कीजिएगा। अब ये बात करते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड की। मैंने बात करी थी कि हमको 5 चीजें चाहिए होती हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। फैट में कौन सा फैट चाहिए होता है हमें? फैट में फैट चाहिए होता है गुड फैट, क्योंकि बैड फैट तो ऑलरेडी हम ले ही रहे हैं। बैड फैट तो ऑलरेडी हम पिज्जा से ले रहे हैं, ऑलरेडी हम टिक्की चाट से ले रहे हैं, बैड फैट हम पूड़ी से ले रहे हैं, कचौड़ी से ले रहे हैं, समोसों से ले रहे हैं, पकौड़ी से ले रहे हैं, वो सब तो हम ले ही रहे हैं। आपको बेसिकली चाहिए होगा गुड फैट, इसेंशियल फैटी एसिड्स आपको चाहिए होंगे, इसेंशियल फैटी एसिड्स। और इसेंशियल फैटी एसिड्स बॉडी नहीं बनाती है, बॉडी नहीं बनाती है। इसेंशियल फैटी एसिड्स आपको बाहर से ही लेने पड़ते हैं। आप कहेंगे सर बाहर से लेने पड़ते हैं तो कैसे? तो मैं बता दूं आपको, मां के दूध में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। और हमारा जन्म के साथ ही हमको ओमेगा 3 फैटी एसिड सबसे पहले दिया गया था, ब्रेस्ट मिल्क के साथ में। मां के दूध के साथ में हमने सबसे पहले कोई चीज अगर कंज्यूम करी थी तो वो थी ओमेगा 3 फैटी एसिड।
फैटी एसिड। इससे क्या क्या फायदे होंगे, कहां कहां ये काम करता है, आइए समझते हैं इस चीज को। ओमेगा 3 फैटी एसिड शरीर के लिए सबसे कुछ जरूरी पोषक तत्वों में से एक पोषक तत्व है। ये शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, ये शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों के लिए बहुत फायदेमंद है। ओमेगा 3 फैटी एसिड पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के रूप में भी जाना जाता है, जो कि हृदय स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। ओमेगा 3 एसिड 3 प्रकार के फैटी एसिड होते हैं जो हमारे शरीर को सूजन को कम करने जैसे कि जरूरी कामों में मदद करते हैं और कई बीमारियों से बचाते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी होने पर आपको हार्मोनल इंबैलेंस, इसके साथ साथ में इम्यूनिटी आज से जुड़ी कई स्थितियों से गुजरना पड़ सकता है। एक एक चीजों को समझते हैं ध्यान से और फिर आपको पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले, आज की तारीख में सबसे ज्यादा डेथ अगर इंडिया में किसी एक कारण से हो रही है तो वो कारण है दिल की बीमारियां। आपने भी हाल फिलहाल सुना होगा, राजू श्रीवास्तव जी का नाम सुना होगा, आपने सिद्धार्थ शुक्ला जी का नाम सुना होगा, आपने केके का नाम सुना होगा। ये सभी लोग आप देख रहे हैं कि अचानक से हार्ट अटैक आया है इनको, और बिल्कुल अपना काम परफॉर्म करते समय, अपने एक्शंस को परफॉर्म करते करते ये एकदम से अचानक दुनिया छोड़ के चले गए। रीजन क्या रहा? रीजन रहा कहीं ना कहीं हार्ट स्ट्रोक्स या फिर हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर। मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की कमी। क्योंकि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स अगर बॉडी में है, पर्याप्त मात्रा में बॉडी में अगर ओमेगा 3 फैटी एसिड है, तो ये आपके हार्ट अटैक नाम की बीमारी को, या ब्रेन स्ट्रोक नाम की बीमारी को, या ट्राइग्लिसराइड के अपर लेवल को, या हाई बीपी ऐसी समस्याओं को ये नीचे लेके आता है। ये नीचे लेके आता है। और अगर ओमेगा 3 फैटी एसिड की डेफिशिएंसी होगी तो यू वुड बी इन हायर रिस्क ऑफ दिस टाइप ऑफ डिजीजेस। कोई भी व्यक्ति हायर रिस्क में रहेगा इस तरह की डिजीजेस के लिए। तो दिल की बीमारियों से अगर आप बचना चाहते हैं तो ओमेगा 3 फैटी एसिड आपको कंपलसरी रूप से अपने खाने में जरूर लेना होगा। इसके साथ साथ में अगर आप अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखना चाहते हैं तो आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड जरूर लेना होगा। क्योंकि अगर बॉडी का इम्यून सिस्टम कमजोर होगा तो आपके शरीर में सूजन बढ़ेगी, और सूजन अगर बढ़ेगी तो निश्चित रूप से कई तरह की समस्याएं आपके शरीर में दिखनी शुरू हो जाएंगी। और अगर आप चाहते हैं कि ये समस्याएं आपके शरीर में ना दिखें, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहे, आपको सुस्ती ना आए, आपको आलस्य ना आए, तो निश्चित रूप से आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड को अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए। इसके साथ साथ में पीरियड्स और प्रेगनेंसी से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को अगर आप कवर अप करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से ओमेगा 3 फैटी एसिड किसी भी महिला को जरूर लेना चाहिए, हर हालत में लेना चाहिए। मैं तो ये कहता हूं कि ओमेगा 3 फैटी एसिड यानी कि क्रिल ऑयल कैप्सूल दिन में एक बार खाने के बाद हर व्यक्ति को जरूर लेना चाहिए, हार्ट से संबंधित समस्याएं जो भी हैं उनसे मुक्ति पाने के लिए। इसके साथ साथ में अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए, फीमेल्स के लिए मैं बात करूंगा, तमाम तरह के जो हार्मोनल इंबैलेंस होते हैं, तमाम तरह के जो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम होते हैं या पोस्ट मेनोपॉजल सिंड्रोम होते हैं, इन समस्याओं से बचने के लिए हर महिला को क्रिल ऑयल कैप्सूल दिन में एक बार जरूर लेना चाहिए। अगर आप अपने फोकस को मेंटेन करना चाहते हैं, अगर आप अपना फोकस बना के रखना चाहते हैं तो निश्चित रूप से ओमेगा 3 फैटी एसिड को आपको लेना चाहिए। अगर गुस्सा बहुत ज्यादा आता है या एंजाइटी बहुत ज्यादा रहती है, इरिटेशन बहुत ज्यादा रहता है, तो निश्चित रूप से ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत अच्छे तरह से काम करता है। जिन बच्चों में मैंने पहले ही बताया था ADHD की समस्या होती है, अटेंशन डेफिसिट हाइपरट्रॉफी डिजीज या डिसऑर्डर होता है, जो बच्चे एक जगह शांति से बैठते नहीं हैं, जो बच्चे ऊधम बहुत काटते हैं, बहुत मिसबिहेव्ड हो जाते हैं, बहुत ज्यादा एग्रेशन उनके अंदर अगर आ रहा है, तो उसके पीछे का मुख्य कारण है कि कहीं ना कहीं उनकी बॉडी में ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी पाई जा रही है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे ऐसे ना हो तो ओमेगा 3 फैटी एसिड यानी कि क्रिल ऑयल का एक कैप्सूल पर डे खाने के बाद में अपने बच्चों को आपको जरूर देना चाहिए। इसके साथ साथ में जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारी किडनी का जो डिटॉक्सिफिकेशन है, वो उसकी एफिकेसी जो है धीरे धीरे कम होने लगती है। तो बढ़ती उम्र के साथ में अगर आप किडनी के फंक्शन को अच्छा करना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं, तो ओमेगा 3 क्रिल ऑयल एक कैप्सूल पर डे जरूर लीजिए।
आंखों की समस्या के लिए मैंने पहले ही बताया था कि DHA नामक ओमेगा 3 फैटी एसिड आंखों के लिए बेहद जरूरी है। ये आपको मोतियाबिंद से बचा सकता है। साथ ही साथ में जिन लोगों को ड्राई आई सिंड्रोम की समस्या रहती है, ऐसे लोग अगर ओमेगा 3 क्रिल आयल कैप्सूल एक लेते हैं खाने के बाद में, तो उनको ड्राई आई सिंड्रोम की समस्या से निजात मिल सकती है। मछली जैसे ओमेगा 3 से भरपूर चीजों का रेगुलर सेवन कर आप अपनी आंखों की रोशनी बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ में ये आपको आपकी आंखों के नर्व्स और सेल्स को भी बढ़ाने में मदद करते हैं। लेकिन अगर आप मछली नहीं खा पा रहे हैं तो आपको आउटसोर्सिंग करनी पड़ेगी इस ओमेगा 3 की, और ये आपको मिलेगा मोदी केयर का क्रिल ऑयल कैप्सूल के माध्यम से। जोड़ों के दर्द और जकड़न, ऑस्टियोपोरोसिस और गठिया, दो सामान्य विकार हैं जो आपको ओमेगा 3 की कमी के कारण हो सकते हैं। दरअसल ओमेगा 3 आपकी हड्डियों में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाकर हड्डियों की ताकत में सुधार करता है, जिससे कि ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा कम हो जाता है, ऑस्टियोपेनिया का खतरा कम हो जाता है। ओमेगा 3 गठिया का भी इलाज कर सकता है। ओमेगा 3 को रेगुलर लेने से जोड़ों के दर्द को कम किया जा सकता है। बेसिकली मैंने पहले भी बताया था आपको, ओमेगा 3 स्वेलिंग को कंट्रोल करता है। आपकी बॉडी में जहां कहीं भी इन्फ्लेमेशन है, अगर आप इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करना चाहते हैं तो इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने के लिए आपको ओमेगा 3 का सेवन करना चाहिए, जैसे कि रिमेटॉइड आर्थराइटिस है, ऑस्टियो आर्थराइटिस है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, लंबर स्पॉन्डिलोसिस है, फ्रोजन शोल्डर है। जहां कहीं भी आपको जकड़न महसूस हो रही है या स्वेलिंग महसूस हो रही है, जिसके लिए आप नॉन NSAIDs लेते हैं, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स ले रहे हैं, उस जगह पर आप ओमेगा 3 फैटी एसिड का सेवन कर सकते हैं। इससे स्वेलिंग तो कंट्रोल होगी होगी, और जैसे ही स्वेलिंग कंट्रोल होगी वैसे ही टूट फूट कम होगी, और टूट फूट कम होगी तो निश्चित रूप से दर्द भी कम हो जाएगा। तो जहां कहीं भी आपको लगता है आइटिस लगा हुआ है, चाहे वो कंजंक्टिवाइटिस हो, चाहे वो मेनिंजाइटिस हो, चाहे वो गैस्ट्राइटिस हो, चाहे वो ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, चाहे वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो, चाहे वो लंबर स्पॉन्डिलोसिस, जहां कहीं भी आपको आइटिस लगा हुआ दिखाई पड़े, चाहे वो एंड्रोमेट्रियोसिस हो, जहां कहीं भी आपको आइटिस लगा हुआ दिखाई पड़े, वहां पर आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का सेवन करना चाहिए, यानी क्रिल ऑयल कैप्सूल का सेवन आपको करना ही करना चाहिए। इसके साथ साथ में जहां कहीं भी हार्मोनल इम्बैलेंस है, यहां पर भी आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड का सेवन जरूर करना चाहिए। बालों के झड़ना और पतला होना, अगर किसी को हेयर प्रॉब्लम है, चाहे वो हेयर डैमेज हो रहे हो, या स्प्लिट हेयर हो, या फिर हेयर लॉस हो रहा हो, बाल सफेद हो रहे हो, बालों का घनत्व कम हो रहा हो, इनकी बनावट बिगड़ रही हो, तो निश्चित रूप से ओमेगा 3 को डाइट में जरूर शामिल कीजिए। आप अगर आप डाइट में शामिल करते हैं तो आप देखेंगे बहुत अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। बालों को अपना क्या कह सकते हैं कि काले घने सुनहरे चमकदार बाल अगर आप चाहते हैं, तो आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड को अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए। डिप्रेशन, एंजाइटी एक ऐसी बीमारी है जो आज की तारीख में हर तीसरे व्यक्ति को है, हर तीसरे व्यक्ति को है। ओमेगा 3 फैट मस्तिष्क का एक आवश्यक घटक है, और न्यूरो प्रोटेक्टिव एंड और एंटी इंफ्लेमेटरी प्रभाव के लिए जाना जाता है। समझ लीजिए इस बात को, जो हमारा ब्रेन है, ये ब्रेन बेसिकली इसका जो मेन घटक है वो क्या है, वो फैटी एसिड्स है। और उन फैटी एसिड्स में से 40% क्या है, वो 40% है DHA। और अगर कोई व्यक्ति उम्र के साथ साथ धीरे धीरे क्या होता है कि ये जो ओमेगा 3 है, DHA है, ये कम होने लगता है। और जैसे जैसे ओमेगा 3 आपके ब्रेन में कम होना लगेगा, वैसे वैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, एल्जाइमर, डिमेंशिया, न्यूरो डिजनरेटिव डिजीज होनी स्टार्ट हो जाती है। तो मस्तिष्क का अगर किसी भी तरह का विकार हो, चाहे वो एल्जाइमर हो, चाहे वो डिमेंशिया हो, चाहे वो डिप्रेशन हो, चाहे वो एंजाइटी हो, चाहे वो फॉरगेटफुलनेस हो, वहां पर आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की आउटसोर्सिंग जरूर करनी चाहिए। मूड स्विंग की समस्या आ रही है, क्रेविंग की समस्या आ रही है, यहां पर आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड को जरूर लेना चाहिए। मेरा ऐसा कहना है, साइंस ऐसा मानती है कि अगर किसी भी महिला की उम्र 45 साल 50 साल हो गई है, तो उसको ओमेगा 3 फैटी एसिड को अपनी डाइट में जरूर शामिल कर लेना चाहिए, उसको आउटसोर्सिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। क्योंकि अगर वो आउटसोर्सिंग अभी से स्टार्ट कर देंगे तो आगे चल के 60 65 70 में जो अल्जाइमर या डिमेंशिया होने की संभावना है वो नहीं होगी। कॉग्निटिव फंक्शन जो है वो बहुत अच्छे रहेंगे, सोचने समझने की क्षमता बहुत अच्छी रहेगी, आप डिसीजन लेने लायक रहोगे। अगर आप ओमेगा 3 फैटी एसिड आप अच्छे से लेते हो तो आपकी डिसीजन टेकिंग कैपेसिटी जो है वो बहुत अच्छी रहेगी। तो आपको यहां पर लेना होगा ओमेगा 3। इसके साथ साथ में ड्राई स्किन अगर है और स्किन के साथ में और बहुत सारी समस्याएं हैं, तो भी आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड जरूर लेना चाहिए। स्किन की समस्याएं कैसी हो सकती हैं, पिंपल्स हो सकते हैं, रिंकल्स हो सकते हैं, फाइन लाइन हो सकती हैं, ब्लैक हेड्स हो सकते हैं, इसके साथ साथ में डार्क सर्किल्स हो सकते हैं, एक्ने हो सकते हैं। अगर इस तरह की समस्या कहीं दिखाई पड़ रही है तो ओमेगा 3 फैटी एसिड को अपनी डाइट में जरूर शामिल करिए, क्योंकि
क्या करता है ओमेगा 3? ये आपकी स्किन को तो अच्छा रखता ही है, चमकदार रखता है आपकी स्किन को, आपकी स्किन का ग्लो मेंटेन करता है। स्किन के पीछे जो कोलेजन होता है, और जो कोलेजन उम्र के साथ साथ में धीरे धीरे नीचे आ रहा होता है, अगर आप ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को डाइट में अपनी शामिल करते हैं तो एक कोलेजन को मेंटेन करके रखता है। कोलेजन को मेंटेन करके रखेगा तो वो आपकी एज चाहे 40 की हो जाए, चाहे 50 की हो जाए, चाहे 60 की हो जाए, लेकिन आपकी स्किन बिल्कुल बच्चों की तरह रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि आप ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को ले रहे हो। तो ओमेगा 3 इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट जिसको आपको अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए। आप कहेंगे सर कहां से मिलता है? तो मैंने पहले ही बताया था, ये इसेंशियल फैटी एसिड है, ये बॉडी नहीं बनाती है, इसको आपको आउटसोर्स करना होता है। 3 तरह के चीजें हमारे पास में हो सकती हैं, जैसे कि एक तो आप फैटी फिशेस खाना शुरू कर दीजिए, सार्डिनिया है, मकरेल है, टूना है, इस तरह की मछलियों का सेवन कम से कम 2 सर्विंग्स आप लेना शुरू करिए हफ्ते में, आपको ओमेगा 3 मिल सकता है। दूसरा एक तरीका हो सकता है कि आप एल्गी का सेवन करके ओमेगा 3 फैटी एसिड ले सकते हैं। तीसरा जो तरीका है वो तरीका है मोदी केयर का krill ऑयल कैप्सूल। एक कैप्सूल खाने के साथ में, लोग पूछते हैं सर बच्चों को दे सकते हैं? ऑफ कोर्स दे सकते हैं। क्या प्रेग्नेंट वुमेन को दे सकते हैं? ऑफ कोर्स दे सकते हैं। मैं तो ये कहूंगा कि अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है, अगर कोई महिला ब्रेस्ट फीड करा रही है, तो निश्चित रूप से उसको ये लेना ही लेना चाहिए। अगर आप ओमेगा 3 फैटी एसिड ले रहे हो तो एक तो आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो जाएगी, दूसरी बात यह है कि जो ब्रेस्ट फीडिंग में बच्चे को मिल्क मिलेगा, उस मिल्क के साथ बच्चे में ओमेगा 3 जाएगा, जो उसके ब्रेन को विकसित करने में उसको हेल्प करेगा। एक और चीज बोलना चाहूंगा, बेसिकली अगर आप हर डिजीज से अपने आप को बचाना चाहते हैं तो ओमेगा 3 को अपनी डाइट में जरूर शामिल कीजिए, क्योंकि ओमेगा 3 अगर आपकी बॉडी में जाएगा तो ट्राइग्लिसराइड नीचे आएंगे, ट्राइग्लिसराइड नीचे आएगा, कोलेस्ट्रॉल नीचे आएगा, ब्लड प्रेशर डाउन होगा, ब्लड प्रेशर डाउन यानी कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर रहेगा आपका, इन्फ्लेमेशन की संभावनाएं बहुत कम रहेंगी, सूजन बहुत कम रहेगी। एक और चीज बताना चाहूंगा, अगर कहीं हल्का सा भी कैंसर का चांसेस है, मुझसे कुछ लोग पूछते हैं सर कि कैंसर के लिए क्या है, तो अगर कहीं हल्का फुल्का भी कैंसर का चांसेस है, आपको लगता है कैंसर की संभावना है, कुछ जेनेटिक हिस्ट्री ऐसी तरह की है, तो ओमेगा 3 बहुत शानदार तरीके से काम करता है। 3 तरह के कैंसर बहुत ज्यादा देखे जा रहे हैं इस समय। एक तो बड़ी आंत का कैंसर, बड़ी आंत का कैंसर। दूसरा है आपका ब्रेस्ट कैंसर, तो बड़ी आंत का कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, आपका ओवरी का कैंसर है, यूट्रस कैंसर है, यहां पर ये बहुत अच्छी तरह से काम करता है। प्रोस्टेट कैंसर है, यहां बहुत अच्छी तरह से काम करता है। तो अगर किसी को है, ईश्वर न करे, अगर किसी को है इस तरह का कैंसर, तो उसको ओमेगा 3 करक्यूमिन यानी कि हमारा हल्दी जो आता है वो उसको अपनी डाइट में, तुलसी हमारे पास आता है, इसको अपनी डाइट में रेगुलर शामिल करें। और अगर मान लीजिए आपको लगता है कि नहीं जेनेटिक हिस्ट्री है या कुछ ऐसा है, तो अगर आप लेते हैं ओमेगा 3 तो आपके कैंसर के जो चांसेस हैं, जो रिस्क फैक्टर ऑफ कैंसर है, वो बहुत नीचे आ जाएगा, बहुत नीचे आएगा। ओमेगा 3 को अपनी डाइट में जरूर शामिल कीजिए। तो मैंने 2 प्रोडक्ट की बात करी, पहली मैंने बात करी प्रोटीन की और दूसरी मैंने बात करी आपसे ओमेगा 3 की। अब आइए बात करते हैं कैल्शियम। अब आइए बात करते हैं कैल्शियम कॉम्प्लेक्स की। तो 30 वर्ष की उम्र होने के बाद में, 30 वर्ष की उम्र होने के बाद में महिलाओं के शरीर में एक मिनरल का बहुत तेजी से ह्रास होता है, ह्रास यानी कि गिरावट होती है उस मिनरल, और उस मिनरल का नाम है कैल्शियम। उस मिनरल का नाम है कैल्शियम। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे आपके शरीर में एक हार्मोन होता है जिसको हम बोलते हैं ईस्ट्रोजन। ये ईस्ट्रोजन हार्मोन कम होना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे ईस्ट्रोजन हार्मोन कम होना शुरू हो जाता है, वैसे वैसे क्या होता है, कैल्शियम बॉडी में एब्जॉर्ब होना कम हो जाता है, एब्जॉर्ब होना कम हो जाता है। तो 30 वर्ष के बाद में आपके शरीर में एक मिनरल बहुत तेजी से कम होता है जिसका नाम है कैल्शियम कॉम्प्लेक्स। लेकिन चूंकि आपको जिंदा रहना है, शरीर को जिंदा रहना है, तो कैल्शियम की आवश्यकता तो पड़ती ही पड़ती है। आज की तारीख में मैं बात करूं तो 99%, साइंस ऐसा मानती है कि 99% कैल्शियम आपकी बोन्स में और आपके टूथ में रहता है, और 1% कैल्शियम आपके ब्लड में रहता है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो ब्लड टेस्ट कराते हैं और ब्लड टेस्ट करा के हमको बताते हैं कि रणवीर सर देखिए हमारी तो कैल्शियम रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है, हमारी तो कैल्शियम रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है, और हमारा तो पैरामीटर्स बिल्कुल नॉर्मल है, तो हमें तो कैल्शियम की जरूरत ही नहीं है। भैया आपने ब्लड टेस्ट कराया है और ब्लड टेस्ट में आपका सिर्फ 1% कैल्शियम आया है, 99% कैल्शियम तो आपकी हड्डियों में था और आपके दांतों में था। तो उसके लिए आपको बीएमडी कराना, बोन मास डेंसिटी टेस्ट कराना पड़ेगा।
तो वो तो आपने कराया नहीं है। अब होता क्या है, चूंकि आपके शरीर को जिंदा रखना होता है, तो ब्रेन क्या करता है, ब्रेन आपकी बॉडी को ये मैसेज देता है कि भैया आपको जिंदा रहना है, तो जहां पर कैल्शियम ज्यादा है वहां से कैल्शियम बाहर निकालो। अब कैल्शियम ज्यादा कहां पर है, हमारे बोन में है और हमारे टूथ में है, तो वहां से कैल्शियम निकलना शुरू हो जाता है। वहां से कैल्शियम निकलना शुरू हो जाता है और धीरे 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 क्या होगा, कहीं से कोई चीज निकली जा रही है और वहां पर वो चीज डिपॉजिट नहीं करी जा रही है, तो निश्चित रूप से वहां पर वो चीज कम हो जाएगी। और अगर ज्वाइंट्स में, अगर आपके टूथ में आपका कैल्शियम कम होना शुरू हो जाएगा, तो तमाम तरह की समस्याएं होनी शुरू हो जाएंगी। आइए थोड़ा सा देखते हैं किस तरह की समस्याएं आपको हो सकती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मिनरल हमारी बॉडी के लिए होता है, उनमें से एक मिनरल है कैल्शियम। आपको शरीर, दांतों और हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। शरीर का 99% से भी ज्यादा कैल्शियम दांतों और हड्डियों में ही होता है, जो कंकाल की संरचना और उसके कार्यों को सपोर्ट करता है। शरीर में बाकी बचा हुआ 1% कैल्शियम अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में सहायता करता है, जैसे मांसपेशियों का संकुचन, धमनियों का संकुचन व विस्तार, और तंत्रिका प्रणाली के माध्यम से शरीर के अन्य भागों में संदेश पहुंचाना। हृदय व शरीर के अन्य हिस्सों को भी ठीक से काम करने के लिए कैल्शियम की जरूरत पड़ती है। बहुत सिंपल सी बात है, ब्रेन का मैसेज बॉडी के पार्ट्स तक पहुंचाने के लिए जो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है कैल्शियम। आपकी मांसपेशियों की को मजबूत रखने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है कैल्शियम। आपकी हड्डियों को मजबूत रखने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है कैल्शियम। आइए बात करते हैं, अगर बॉडी में कैल्शियम कम होगा तो किस किस तरह के लक्षण आएंगे। सबसे पहले तो नींद आना कम हो जाएगी। अगर आपको प्रॉपर तरीके से नींद नहीं आ रही है, अगर आपकी रातें तारे गिन गिन के गुजर रही हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं शरीर में कैल्शियम की कमी है। अनावश्यक व्यर्थ का बहुत ज्यादा थकान रहती है, आपको आपको थकान बहुत ज्यादा रहती है, आपको लेथार्जीनेस रहता है, आपको लेजीनेस बहुत ज्यादा रहता है, आलस्य बहुत ज्यादा रहता है, तो इसके पीछे का मुख्य कारण भी कहीं ना कहीं कैल्शियम होता है। इसके साथ साथ में अगर हाथ पैरों में झंझनाहट रहती है, सनसनाहट रहती है, तो अगेन एक बहुत बड़ा रीजन कैल्शियम का है। अगर कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो भी कैल्शियम एक मुख्य कारण हो सकता है, और कंसीव करने के बाद अगर मिसकैरेज बार बार हो रहे हैं तो अगेन एक मुख्य कारण कैल्शियम हो सकता है। अगर मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, इपिलिप्सी के आपको अटैक पड़ते हैं, हो सकता है कैल्शियम बॉडी में कम हो आपको। स्किन अगर ड्राई रहती है तो भी कैल्शियम मुख्य कारण हो सकता है, स्किन अगर ड्राई रहती है। इसके साथ साथ में एक चीज को और सर्वे किया गया, एक रिसर्च कहती है कि जिन लोगों को सोरियासिस हुआ है उनको जब रिसर्च करी गई, एक्जिमा जिनको हो रहा है उनकी जब रिसर्च करी गई, तो देखा यह गया कि जिनको सोरियासिस हुआ या जिनको एक्जिमा हुआ उनके शरीर में कैल्शियम की बहुत तेजी से कमी हो रही थी, उनके बॉडी में कैल्शियम बहुत तेजी से कम हो रहा था। तो अगर ड्राइनेस ऑफ स्किन है, सोरियासिस है, एक्जिमा है, एक्ने पिंपल्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो इसका मुख्य कारण कहीं ना कहीं कैल्शियम हो सकता है। इसके साथ साथ में फॉरगेटफुलनेस, अगर चीजों को रख के आप भूल जाते हैं बार बार, आपने मान लीजिए कहीं पर आधार कार्ड रख दिया, आपने कहीं पर कोई सामान रख दिया और आप भूल गए हैं, तो एक मुख्य कारण हो सकता है कैल्शियम का। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं, महिलाएं अक्सर किचन में काम करते करते उनको कोई चीज याद आती है और फिर वो फ्रिज के पास जाते हैं, और फ्रिज के पास जाने के बाद में वो क्या करते हैं, फ्रिज खोलते हैं, और फ्रिज खोलने के बाद में वो भूल जाते हैं कि वो फ्रिज के पास तक आए किस कारण से थे। फिर वो क्या करते हैं, वहां से एक स्वीट का पीस उठाते हैं और स्वीट खा के या फिर पेठे की गिटिया खा के फिर चले जाते हैं। फिर बाद में उनको याद आता है कि हम तो पुदीना लेने गए थे। तो अगर इस तरह की स्थितियां बन जाती हैं तो कहीं ना कहीं उसके पीछे का मुख्य कारण कैल्शियम हो सकता है। इसके साथ साथ में एलर्जी की संभावनाएं हो सकती हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल, अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो वो भी कैल्शियम की संभावना हो सकती है। मोतियाबिंद की समस्या अगर हो रही है तो वो भी एक संभावना हो सकती है कैल्शियम की। दांत अगर सड़न शुरू हो जाए, गम्स में अगर स्वेलिंग शुरू हो जाए, तो ये भी कैल्शियम की संभावना हो सकती है। अगर नाखून पतले हो रहे हैं, टूट रहे हैं, कैल्शियम की कमी की संभावना हो सकती है। इसके साथ साथ में एबनॉर्मल पल्पिटेशन ऑफ हार्ट अगर हो रहा है, यानी कि एरिथमिया के चांसेस हो रहे हैं, एबनॉर्मल धड़कन हो रही है अगर हार्ट की, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है कैल्शियम डिफिशियंसी का। मैं, अगर मुझसे कोई पूछता है कि रणवीर सर, बहुत शॉर्ट में अगर बात करूं कि कैल्शियम डिफिशियंसी कैसे महसूस करेंगे आप, तो बहुत सिंपल सी चीज है। अगर आपको थकान बहुत ज्यादा महसूस हो रही है, कमजोरी बहुत ज्यादा महसूस हो रही है, आलस्य बहुत ज्यादा आ रहा है, आपको कैल्शियम चेक कराना चाहिए, नंबर एक बात। दूसरी बात, अगर आपकी थाइज में पेन शुरू हो गया है, अगर आपको वॉक करते समय भी आपको आपको काफ मसल्स में पेन बहुत ज्यादा हो रहा है, यानी मसल्स में पेन बहुत ज्यादा हो रहा है, आपको कैल्शियम की आउटसोर्सिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। अगर आपको क्रैम्प बहुत ज्यादा आ रहे हैं, नस पे नस चढ़ जाती है, चाहे वो दिन में चढ़ जाए चाहे मिडनाइट में चढ़ जाए, अगर नस पे नस चढ़ जा रही है, वो भी कैल्शियम डेफिशिएंसी का एक सिम्टम हो सकता है। अगर आपको टिटैनी हो रहा है, टिटैनी यानी कि अगर आपकी उंगलियां बरल रही हैं, उंगलियां ऐंठ रही हैं आपकी,
और आपको समझ में नहीं आ रहा उंगलियां इनवॉलंटरी कैसे ऐंठती चली जा रही हैं, तो ये एक सिम्टम हो सकता है कैल्शियम की डेफिशिएंसी का। और अगर दिल डूब रहा है, आपका ऐसा लग रहा है दिल डूबा सा जा रहा है, तो वो भी कैल्शियम डेफिशिएंसी का सिम्टम हो सकता है। अगर आपको ड्राइनेस बहुत लग रही है स्किन में, ड्राइनेस बहुत लग रही है स्किन में, अगेन इट कुड बी ए सिम्टम ऑफ कैल्शियम डेफिशिएंसी। तो कैल्शियम की आउटसोर्सिंग आपको जरूर 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 करनी चाहिए। आइए देखते हैं कौन सा कैल्शियम आपको लेना चाहिए, उसकी बात करें। तो उसकी बात करने के लिए हमारे पास में मोदीकर का एक बहुत ही शानदार कैल्शियम आता है, आपके सामने है कैल्शियम कॉम्प्लेक्स। और कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि बहुत सारे हमने इंग्रेडिएंट्स के अंदर डाले हुए हैं, जिससे कि इसकी एफिकेसी ऑफ कोर्स दूसरे कैल्शियम की अपेक्षा ज्यादा हो जाती है। इसमें हमने डाला हुआ है कैल्शियम साइट्रेट मैलिएट। कैल्शियम साइट्रेट मैलिएट की वजह से क्या होगा, ये कैल्शियम जो है किसी भी तरह की एसिडिटी फॉर्म नहीं करेगा, किसी भी तरह का कैस्ट फॉर्म नहीं करेगा, किसी भी तरह का आपको समस्या पैदा नहीं होगी। इसको आप खाने के साथ भी ले सकते हैं, खाने के बाद भी ले सकते हैं, खाने के पहले भी ले सकते हैं, यानी खाली पेट भी खाया जा सकता है और खाने के बाद भी खाया जा सकता है। दूसरा, इसके साथ में हमने डाला है विटामिन D2। कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन डी की जरूरत पड़ती है, वो हमने इसके अंदर डाला हुआ है। इसके साथ साथ में इसके अंदर है मैग्नीशियम। ऑफ कोर्स मैग्नीशियम क्या करता है, आपकी याददाश्त को अच्छा रखता है, आपके कैल्शियम के एब्सॉर्प्शन को बढ़ाता है, आपके मसल्स को अच्छा रखता है। तो इसके अंदर हमने कैल्शियम मैग्नीशियम डाला हुआ है। इसके अंदर डाला हुआ है हमने जिंक। जिंक क्या करता है, हड्डियों की जो टूट फूट है उसको कवर करने के लिए जिंक बहुत इंपॉर्टेंट घटक है जो इसके अंदर पड़ा हुआ है। इसके साथ साथ में विटामिन के डाला हुआ है। विटामिन के क्या करेगा, ब्लड सर्कुलेशन को अच्छे से मेंटेन करके रखेगा। जो जो एक मिथ है कि कैल्शियम कहीं ना कहीं हमारी नर्व्स में जम जाता है, तो अगर विटामिन के है तो वो कैल्शियम कहीं भी आपकी नसों में जमने नहीं देगा। और इसके साथ साथ में मिलाया हुआ है इसके अंदर हड़जोड़। और हड़जोड़ क्या करता है, आप समझ सकते हैं, आयुर्वेद में वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन फॉर बोन सेटिंग के लिए हम देते थे, जिसको हम बोलते हैं हड़जोड़। हड़जोड़ आपकी हड्डियों को मजबूत करता ही करता है, बोन को सेट करता है अच्छे से। तो वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ कैल्शियम, मैं कहूंगा कि कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में वन ऑफ द बेस्ट कैल्शियम प्रोडक्ट वी आर गिविंग टू यू ऑन अर्थ, मैं कह सकता हूं कैल्शियम कॉम्प्लेक्स। तो इसको अपनी डाइट में जरूर शामिल करिएगा। मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, यहाँ पर जितनी भी महिलाएं बैठी हुई हैं, मुझे सुन रही हैं, और या जो पुरुष बैठे हुए हैं, आपके घर में महिलाएं हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कैल्शियम की एक गोली सुबह, एक गोली शाम, अपने घर में जितनी भी महिलाएं हैं उनको आप जरूर दीजिए, जरूर दीजिए। क्योंकि आज अगर आप कैल्शियम की एक गोली सुबह और एक गोली शाम को अपने घर की महिलाओं को दे रहे हैं, जो महिला इसका सेवन कर रही हैं, तो निश्चित रूप से वो अपने बोन एंड ज्वाइंट्स को अच्छे फेज में लेके आएंगे। वो आगे चलकर उनको किसी ना किसी ऑर्थोपेडिक नर्सिंग होम का इनॉग्रेशन नहीं करना पड़ेगा, उनको किसी ना किसी ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के यहाँ पर आरडी नहीं खुलवानी पड़ेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आप लंबे समय तक, पूरी जिंदगी किसी पे आश्रित ना रहें, आपके ज्वाइंट्स अच्छे से काम करें, आपकी मसल्स अच्छे से काम करें, आपके बाल अच्छे रहें, आपकी स्किन अच्छी रहे, तो आपको कैल्शियम की आउटसोर्सिंग जरूर करनी पड़ेगी। स्पेशली सभी महिलाओं से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग प्लीज कैल्शियम की एक गोली सुबह, एक गोली शाम को जरूर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट घटक है, बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है आपकी बॉडी के लिए। और ज्यादातर जो भी हम ऑस्टियोपोरोसिस के केसेस देख रहे हैं या ऑस्टियोपेनिया के केसेस देख रहे हैं, उन केसेस में एक ही चीज आती है कि साहब कैल्शियम की कमी है, और फिर वो आगे चल के समस्याएं और समस्याएं और समस्याएं और समस्याएं। आपने अक्सर एक केस सुना होगा कि साहब वॉशरूम में कोई महिला नहा रही थी और नहाते नहाते वो स्लिप कर गई, स्लिप करने के बाद में गिर गई, और गिरने के बाद में उनकी हड्डी टूट गई, उनकी हड्डी टूट गई। माफ कीजिएगा, मैं एक चीज आपको क्लियर करना चाहता हूं कि स्लिप करने की वजह से हड्डी नहीं टूटी थी, स्लिप करने की वजह से हड्डी नहीं टूटी थी, बेसिकली हड्डी टूटी थी इसलिए वो गिर पड़ी थी, क्योंकि कैल्शियम बॉडी में बहुत कम हो गया था। कैल्शियम बॉडी में इतना कम हो गया था कि वो ज्वाइंट्स जो है ना, वो खोखले हो गए थे, उनकी हड्डियां खोखली हो गई थी। तो वो हड्डियां खोखली हो गई, एक समय के बाद में क्या हुआ, हड्डी अपने आप ही टूट गई, और अपने आप टूट गई तो वो गिर पड़ी। वो आपको लगा कि नहीं स्लिप करने से हड्डी टूटी है, बेसिकली स्लिप करने से हड्डी नहीं टूटी, हड्डी टूटने की वजह से वो स्लिप करी थी। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि कैल्शियम को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। आइए आगे बढ़ते हैं। होपफुली ये ट्रेनिंग आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर ऐड कर रही होगी, और कुछ ना कुछ आप नया जरूर सीख रहे होंगे। अब हम बात करते हैं विटामिन डी की। विटामिन डी सनसाइन विटामिन के नाम से जानते हैं इसको। द पावर ऑफ सन नाउ इज इन कैप्सूल विद द नेम ऑफ विटामिन D3। वेल, विटामिन D3, देखिए बहुत सिंपल सी बात है। पहले के समय में हम सभी लोग क्या करते थे, दिन में कम से कम आधे घंटे से 1 घंटे धूप में रहते थे, और जब हम धूप में रहते थे तो वहां से जो हमें अल्ट्रावायलेट वीरेज मिलती थी, उनकी वजह से हमें क्या मिल जाता था, हमें विटामिन डी मिल जाता था।
और ये विटामिन डी क्या करता था, ये कैल्शियम को ना सिर्फ एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता था, बल्कि शरीर में तमाम तरह की समस्याएं जो आज की तारीख में हो रही हैं उनको नहीं होने देता था। आज की तारीख में समस्या क्या है कि आप अगर किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं, किसी भी डॉक्टर के पास में जाते हैं और डॉक्टर को दिखाते हैं जाकर, तो डॉक्टर आपका विटामिन डी जरूर चेक कराता है। और समस्या क्या है कि 80% केसेस में आपको विटामिन डी डेफिशिएंसी नजर आती ही आती है। 80% केसेस में विटामिन डी डेफिशिएंसी नजर आती ही आती है। और वो 80% केसेस में विटामिन डी डेफिशिएंसी इसलिए नजर आती है क्योंकि 80% लोग अपने घर से बाहर निकलते ही नहीं है, अपने घर से बाहर निकलते ही नहीं है। अगर आपका वजन ज्यादा है, अगर आपका वजन ज्यादा है, अगर आपकी स्किन थोड़ी सी डार्क है, तो आपको निश्चित रूप से कम 1 घंटे धूप में रहना चाहिए। लेकिन जितने लोग भी मुझे सुन रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप कितनी देर धूप में रहते हैं? आप अपने एसी रूम से निकलते हैं, एसी गाड़ी में बैठते हैं, एसी गाड़ी में बैठ के अपने एसी ऑफिस पहुंच जाते हैं, एसी ऑफिस से बाहर निकलते हैं, फिर गाड़ी में बैठते हैं, फिर गाड़ी में बैठ के फिर आप यहां पर घर पे आ जाते हो और एसी रूम में बैठ जाते हो। आप हमें ये बताओ सर, आप धूप में रहते कितनी देर हो? और जो लोग अगर धूप में निकलते भी हैं तो वो बिल्कुल अपने आप को इतना बांध के निकलते हैं कि कहीं मुझे धूप ना लग जाए, कहीं मुझे धूप ना लग जाए। क्योंकि अगर मुझे कहीं धूप लग गई तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरा जो कलर है, उस कलर पे असर आ जाए। वो एक बहुत अच्छी पिक्चर थी अमिताभ बच्चन की, गिरफ्तार। उस पिक्चर में बड़ा अच्छा गाना गाया था अमिताभ बच्चन ने। मैं गाना गा के तो नहीं सुनाऊंगा आपको, लेकिन उसके बाद से बड़ा असर पड़ गया, धूप में निकला ना करो। तो उसकी वजह से क्या हुआ, फीमेल्स ने धूप में निकलना ही बंद कर दिया। अब वो धूप में निकलना बंद कर दिया, वो तो अमिताभ बच्चन की बात थी, लेकिन यहां साहब आपने धूप में निकलना बंद कर दिया तो क्या सीन बना? सीन ये बना कि आपकी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो गई। और विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो गई तो उसकी वजह से क्या हुआ, कैल्शियम का एब्जॉर्ब होना कम हो गया। और कैल्शियम का एब्जॉर्ब होना कम हुआ तो जो कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से समस्याएं आ रही थी वो तो आ ही रही हैं, विटामिन डी की वजह से कुछ और समस्याएं आ रही हैं जिनकी मैं आपसे बात करता हूं। देखिए, विटामिन डी आपके शरीर के लिए बहुत आवश्यक है, आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। कुछ मात्रा में विटामिन डी भोजन से भी प्राप्त हो सकता है, मशरूम से प्राप्त हो जाएगा, मिल्क प्रोडक्ट से प्राप्त हो जाएगा, कुछ ग्रीन लीफी वेजिटेबल से भी प्राप्त हो जाता है। लेकिन इसका मुख्य स्रोत क्या है? मुख्य स्रोत है सूर्य की किरणें। शरीर में विटामिन डी अगर बेहद कम हो जाए तो इसे विटामिन डी की कमी कहा जाता है। विटामिन डी आपके शरीर के लिए बेहद आवश्यक विटामिन है जो शरीर की विभिन्न गतिविधियों को प्रभावित करता है, जैसे कि कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन हो गया, इसके साथ साथ में आपकी बोन हेल्थ हो गई, इसके साथ साथ में जो सेल्स का डेवलपमेंट है, इसके साथ साथ में आपके शरीर में जो इन्फ्लेमेशन है, इसके लिए विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है। सूर्य की रोशनी के संपर्क में आने पर आपका शरीर खुद ब खुद आपके ही कोलेस्ट्रॉल से विटामिन डी बनाता है। गौरतलब है कि विटामिन डी दरअसल वसा में घुल जाने वाला विटामिन है। बेसिकली आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल तो बन जाता है। कोलेस्ट्रॉल कहां से बनता है? कोलेस्ट्रॉल बनता है आपके लीवर के माध्यम से। तो कोलेस्ट्रॉल तो बन गया, लेकिन कोलेस्ट्रॉल रहता कहां है? आपकी स्किन के ठीक नीचे कोलेस्ट्रॉल रहता है। जैसे ही आपके ऊपर धूप पड़ती है, जैसे ही आपके ऊपर धूप पड़ती है तो आपकी स्किन के नीचे जो कोलेस्ट्रॉल है, ये कोलेस्ट्रॉल कन्वर्ट हो जाता है विटामिन डी में। और जब ये विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाता है तो तमाम तरह की जो रासायनिक क्रियाएं आपके शरीर में हो रही हैं वो बहुत सुचारू रूप से चलने लगती हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आप धूप में निकले ही नहीं तो क्या होगा? वो कोलेस्ट्रॉल अपनी जगह बना रहेगा। कोलेस्ट्रॉल तो अपनी जगह बना रहेगा और इसी वजह से कोलेस्ट्रॉल आगे बढ़ता चला जाता है लगातार। कोलेस्ट्रॉल तो आगे बढ़ता जाएगा, विटामिन डी बॉडी में मिलेगा नहीं। सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं उनको देख लीजिए। अगर बिना किसी कारण के आप उदास रहते हैं, मतलब कोई कारण नहीं है आपको दुखी रहने का, लेकिन फिर भी आप उदास रहते हैं, तो उसका एक बहुत बड़ा कारण विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है। आप खूब एक्सरसाइज कर रहे हैं, खूब बढ़िया से डाइटिंग कर रहे हैं, लेकिन वजन लगातार बढ़ता जा रहा है, थायराइड भी आपको नहीं है, क्या कारण हो सकता है? कोर्स विटामिन डी हो सकता है। इसके साथ साथ में बार बार अगर आप बीमार पड़ रहे हैं, बार बार सर्दी जुकाम बुखार खांसी आपको लगातार बना रहता है, कोई ना कोई बीमारी बनी ही रहती है, यानी आपका इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो रहा है, तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। बहुत ज्यादा थकान महसूस हो रहे हैं तो अगेन मैंने कहा कि विटामिन डी कम होगा तो कैल्शियम कम होगा, कैल्शियम कम होगा तो थकान तो आपको महसूस होनी ही होनी है। अगर वुंड हीलिंग नहीं हो पा रही है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। अगर आपकी बोन डेंसिटी कम हो रही है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। डाइजेशन अच्छा नहीं है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है। मैं कुछ स्पेसिफिक बात करूंगा। अगर पीठ में दर्द लगातार बना रहता है, कमर में दर्द लगातार बना रहता है, आपने एमआरआई भी करा लिया, आपने एक्सरे भी करा लिया, कुछ निकल नहीं रहा है, आप परेशान हो रहे हो, आपको विटामिन डी की आउटसोर्सिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। इसके साथ साथ में अगर पसीना बहुत ज्यादा निकल रहा है, पसीना बहुत ज्यादा निकल रहा है तो ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है। कुछ लोगों को आप खाते हुए देखेंगे, जिस समय वो खाना खा रहे होते हैं ऐसा लगता है बाप रे बाप कोई पहाड़ उठा रहे हैं अपने सर पे। ये
खाना खाते खाते पसीना पोंछते रहते हैं, खाना खाते रहते हैं, पसीना पोंछते रहते हैं, खाना खाते रहते हैं। अक्सर शादी बारातों में आपको इस तरह के लोग देखने को मिल जाएंगे। ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। इसके साथ साथ में अगर बाल बहुत तेजी से झड़ रहे हैं और आप दुनिया भर के सारे ट्रीटमेंट कर चुके हैं और कहीं कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है। तो मैं ये कहूंगा आपसे कि अगर आप कैल्शियम ले रहे हैं तो कैल्शियम के साथ में विटामिन डी को जरूर लीजिए, क्योंकि जिस तरह से सूखी रोटी नहीं खा सकते आप, आपको रोटी के साथ में सब्जी चाहिए या दाल चाहिए, उसी तरह से सादा कैल्शियम लेने से भी कोई फायदा नहीं होगा। अगर आपको लगता है कुछ सिम्टम्स ऐसे दिखाई पड़ रहे हैं जो बता रहे हैं आपको कि आपकी बॉडी में कैल्शियम कम हो रहा है या विटामिन डी कम हो रहा है, तो दोनों के कॉम्बिनेशन को लीजिए। कैल्शियम और विटामिन डी आपको जरूर लेना चाहिए। अगर ये लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके बोन्स भी अच्छे रहेंगे, आपका ब्रेन भी अच्छा रहेगा, आपको मूड स्विंग्स नहीं होंगे, आपका वेट कंट्रोल में रहेगा, आपकी इम्यून सिस्टम अच्छा रहेगा। और बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, जरूर लेना चाहिए। मैंने देखा है, इस प्रोडक्ट के रिजल्ट्स देखे हैं। 8-8, 10-10 दिन के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी दूर हुई है मोदी केयर के वेल विटामिन डी के प्रोडक्ट के माध्यम से। आइए बात करते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की फटाफट। अगर मैं बात करूं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की, मैं सीधे सिम्टम्स पे जाता हूं। अगर आप विटामिन बी कॉम्प्लेक्स लेते हैं तो आपके इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रखेगा, ये आपके हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। आई साइट को अच्छा रखने के लिए 3 प्रोडक्ट मैं रिकमेंड करूंगा। सबसे पहला प्रोडक्ट होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड, दूसरा प्रोडक्ट इंटेलेक्टे और तीसरा प्रोडक्ट है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। इन 3 प्रोडक्ट को अगर आप कॉन्टिन्यूस लेते हैं तो आप देखेंगे आपकी आई साइट बहुत अच्छी रहेगी। तो जो लोग दिन भर लैपटॉप के सामने बैठे रहते हैं, जो लोग दिन भर मोबाइल के सामने बैठे रहते हैं, जिनका स्क्रीन टाइमिंग 7.5 घंटे का जो होता है वो हमेशा क्रॉस कर जाता है, ऐसे लोगों को ओमेगा 3 फैटी एसिड, इंटेलेक्टे और बी कॉम्प्लेक्स अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए अपनी आंखों के लिए। एनीमिया के इलाज के लिए मैं 3 प्रोडक्ट फिर रिकमेंड करूंगा आपको। सबसे पहला प्रोडक्ट होगा हमारा जो आयरन आता है, वो आयरन की टैबलेट एक आप ले लीजिए। इसके साथ साथ में बी कॉम्प्लेक्स ले लीजिए और विटामिन सी। अगर किसी का हीमोग्लोबिन कम है, किसी का हीमोग्लोबिन 7, 8, 9 रहता है, तो उनको हमारा मोदी केयर का आयरन एंड फॉलिक एसिड, बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी तीनों को कॉम्बिनेशन में लेना चाहिए। पाचन तंत्र अगर अच्छा रखना चाहते हैं तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को जरूर शामिल कीजिए। अगर पेट में गर्मी बढ़ गई है, डाइजेशन अच्छा नहीं है, छाले बहुत ज्यादा निकल रहे हैं मुंह में, अगर इस तरह की कोई समस्या है तो आपको बी कॉम्प्लेक्स लेना चाहिए। माइग्रेन के लिए अगेन मैं बोलूंगा ओमेगा 3, इंटेलेक्टे और बी कॉम्प्लेक्स, इसको लीजिए, बहुत अच्छा काम करता है माइग्रेन के लिए। प्रेगनेंसी में हेल्प करता है बी कॉम्प्लेक्स, इसको लेना चाहिए। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में आप ओमेगा 3 के साथ में ले सकते हैं बी कॉम्प्लेक्स, अच्छे रिजल्ट्स आते हैं आपको। हार्मोनल इम्बैलेंस के केसेस में भी आप इसको ले सकते हैं। बात करता हूं आयरन एंड फॉलिक एसिड की। आज की तारीख में हिंदुस्तान में लगभग 70 से 80% महिलाएं एनेमिक हैं। कारण बहुत स्पष्ट है, खाने पीने का ध्यान महिलाएं कम से कम रखती हैं, कम से कम रखती हैं। अपनी केयर तो वास्तव में महिलाएं नहीं करती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में कोई महिला है और वो अपने खाने पीने का ध्यान उतना अच्छा नहीं रख रही हैं, तो आपको उनको थोड़ा सा परस्यू करना पड़ेगा आयरन के लिए। मैं अपनी बात करूं तो हमारे घर में भी जो मेरी मिसेज हैं, उनको भी हीमोग्लोबिन उनकी बॉडी में बहुत कम था और लगातार बार बार प्रयास किया जाता था। कई बार चुकंदर भी लाके दिए गए, कई बार बहुत सारे फल लाके दिए गए, लेकिन वो ज्यादातर फल क्या करते हैं, वो फ्रिज में ही रखे रहते हैं। ज्यादातर आप कभी किसी भी घर के देख लीजिए, 100 में से 90% महिलाओं को आप देख लीजिए, उनको आप कितने भी फल लाके दे दीजिए, कितने भी चुकंदर लाके दे दीजिए, कितना भी आप सेब संतरा कुछ भी लाके दे दीजिए, पपीता लाके दे दीजिए, वो आपको तो काट काट के खिला देंगे, सास ससुर को काट काट के खिला देंगे, बच्चों को काट काट के खिला देंगे। लेकिन जब अपनी बारी आएगी तो बस हम अभी खा लेंगे, बाद में खा लेंगे, ये काम निपटा लें, वो काम निपटा लें। और इसका रिजल्ट क्या निकलता है? इसका रिजल्ट निकलता है जब उनका ब्लड टेस्ट कराते हैं तो मालूम पड़ा ब्लड टेस्ट में उनका हीमोग्लोबिन 7%, 8%। अब जब हीमोग्लोबिन बॉडी में कम हो जाएगा तो जाहिर सी बात है क्या क्या सिम्टम्स आएंगे वो आप देख लीजिए। जीभ में अगर सूजन आ रही है, जीभ में अगर लालिमा है, जलन या दर्द महसूस कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स इट्स अ सिम्टम ऑफ आयरन डेफिशिएंसी। नाखून कमजोर हो रहे हैं, असामान्य रूप से गैर पोषण पदार्थों को खाने की तीव्र इच्छा होना, जैसे बर्फ या मिट्टी, फैगो फैगोफेजिया बोलते हैं इसको। ये एक ऐसी बीमारी है जैसे कि अननेसेसरी आपको मिट्टी बहुत अच्छी लगने लगी, अननेसेसरी आपको बर्फ बहुत अच्छी लगने लगी, अननेसेसरी आप कागज खाना शुरू कर देते हैं, अननेसेसरी आप पेन का ढक्कन चबाना शुरू कर देते हैं। यानी बेमतलब में कुछ ऐसी चीजें जिनमें कोई न्यूट्रिशन नहीं है, लेकिन फिर भी अगर वो खाने में आपको अच्छी लग रही है, उनकी तीव्र इच्छा हो रही है, तो ये एक तरह से सिम्टम है कि आपकी बॉडी में आयरन कम हो रहा है। अगर ठीक से भूख नहीं लग रही है तो भी आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है। इसके साथ साथ में बात करूं तो सिर दर्द है, चक्कर आना है, सिर घूमना है, कमजोरी महसूस होना है, हाथ पैर ठंडे अगर बने रहते हैं, थकान बहुत ज्यादा महसूस हो रही है, त्वचा में येलोनेस है, चेस्ट में पेन रहता है, दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाती है, थोड़ा सा काम करने के बाद में सांस फूलने लगती है, उठ के एकदम से खड़े होते हैं, मान लीजिए आप वॉशरूम में एकदम से खड़े हुए, सके आगे
अंधेरा सा आ गया, एकदम आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया, चक्कर से आने शुरू हो गए, या आप घर में कोई अपना काम कर रहे हैं और एकदम से खड़े हो गए, चक्कर से आना शुरू हो गया, तो ये सिम्टम है आपके आयरन डेफिशिएंसी के, और इसके लिए आपको आयरन जरूर लेना चाहिए। अगर मुझसे कोई पूछे कि सर फीमेल्स के लिए कुछ बताएंगे, आप बहुत स्पेसिफिक बताएंगे, तो मैं आपसे कहूंगा सर कैल्शियम की एक गोली ले लीजिए सुबह शाम, विटामिन D3 की एक कैप्सूल दिन में एक बार ले लीजिए, आयरन का एक टैबलेट दिन में एक बार ले लीजिए। ये 3 प्रोडक्ट तो कंपलसरी है, ये 3 प्रोडक्ट तो कंपलसरी हैं। इसके साथ साथ में अगर आप प्यूबर्टी से लेकर मेनोपॉज की स्टेज में हैं, तो आपको ओमेगा 3 क्रिल ऑयल कैप्सूल दिन में एक बार जरूर लेना चाहिए। ये प्रोडक्ट्स बहुत 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 जरूरी हैं किसी भी फीमेल के लिए, कैल्शियम, D3, आयरन एंड ओमेगा 3 ये जरूर लेने चाहिए। और ये सिम्टम्स हैं एनीमिया के। लास्ट में बात करूंगा मोदी केयर हॉट सेलिंग प्रोडक्ट, सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट मोदी केयर का। मैं इसी प्रोडक्ट की वजह से इस बिजनेस में आया था, और वन ऑफ द हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है, वन ऑफ द फेवरेट प्रोडक्ट है मेरा ये, एंड दैट इज वेल इंटेलेक्टेड। आपको समझ में नहीं आ रहा, रणवीर सर आपने बहुत कुछ बता दिया, प्रोटीन भी बता दिया, कैल्शियम भी बता दिया, D3 भी बता दिया, आयरन भी बता दिया, B कॉम्प्लेक्स भी बता दिया, ओमेगा 3 भी बता दिया, क्या ले समझ में नहीं आ रहा। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो एक प्रोडक्ट समझ में आ जाएगा, इंटेलेक्टेड। सुबह उठिए, खाली पेट 1 कप गुनगुने पानी के साथ में या ठंडे पानी के साथ में 1 कैप्सूल इंटेलेक्टेड ले लीजिए, हो गया, हो गया, पर्याप्त हो गया। क्या करेगा? एंटी एजिंग है, एंटीऑक्सीडेंट है, ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, स्किन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, आई हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखता है, हार्ट हेल्थ अच्छी रखता है, आर्थराइटिस नहीं होने देगा, कैंसर के केसेस में अगर कहीं दिक्कत परेशानी है तो वहां पर आप ले सकते हैं इसको, डाइजेस्टिव हेल्थ को अच्छा रखता है, वुमेन हेल्थ को अच्छा रखता है। 1 कैप्सूल पर डे बिफोर फूड, यानी खाली पेट आप ले सकते हैं इसको। वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है, ड्राई आई सिंड्रोम में बहुत अच्छा काम करता है। आप अगर मुझसे कोई पूछे स्पेसिफिक कंडीशन बता दीजिए सर इसकी, तो स्पेसिफिक कंडीशन ये है कि अगर किसी को माइग्रेन है, अगर किसी को माइग्रेन है तो इंटेलेक्टिव उसको जरूर देना होगा आपको ओमेगा 3 बी कॉम्प्लेक्स के साथ में। अगर किसी को आई साइट की प्रॉब्लम है, इंटेलेक्टिव ओमेगा 3 बी कॉम्प्लेक्स आप दे सकते हैं। इसके साथ साथ में किसी को अगर अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करना है, इंटेलेक्टिव जरूर दे दीजिए उसको। इसके साथ साथ में अगर किसी को कैंसर ऐसी समस्याएं हैं, ट्यूबरकुलोसिस ऐसी समस्याएं हैं, वहां पर आप इंटेलेक्टिव दे सकते हैं। इसके साथ साथ में कोई व्यक्ति अपने आप को फॉरएवर यंग दिखाना चाहता है, बड़ी बढ़िया बात बोलने जा रहा हूं आपको, कोई व्यक्ति अगर अपने आप को फॉरएवर यंग दिखाना चाहता है, साहब मैं बुढ़ा नहीं होना चाहता, साहब मैं बुढ़ा नहीं होना चाहता, मैं तो जिंदगी भर जवान रहना चाहता हूं, बस मोदी केयर में काम करूंगा, खूब सारे पैसे कमाऊंगा और जिंदगी भर जवान रहूंगा, लाइफ को पूरी तरह से एंजॉय करना चाहता हूं। क्योंकि अक्सर मोदी केयर आता किसकी लाइफ में, लोगों कब आता है? 40 साल की उम्र में, 45 साल की उम्र में, 50 साल की उम्र में, जब पैसा आने वाला होता है तब तक मालूम पड़ा उम्र खिसक गई होती। तो आपको लगता है नहीं साहब पैसा आने लगा है, अब तो जिंदगी जीने का मजा चाहिए, तो आप एक काम कर लीजिए, आप इंटेलेक्ट शुरू कर दीजिए अपनी जिंदगी में, आप बुढ़े नहीं होंगे। मतलब बुढ़े इन द सेंस कि आपकी एजिंग प्रोसेस बहुत स्लो हो जाएगा, एजिंग प्रोसेस आपकी बहुत स्लो हो जाएगा, आप 70 के भी रहोगे तब भी दिखोगे 40 के। आप इंटेलेक्ट ले सकते हैं। तो ये मैंने कुछ प्रोडक्ट्स बताए हैं। इन प्रोडक्ट्स को यूज करने के लिए आपको किसी बीमारी का होना जरूरी नहीं है। देखिए, प्रोटीन को यूज करने के लिए आपको बीमार होना जरूरी नहीं है, ओमेगा 3 को यूज करने के लिए आपको बीमार होना जरूरी नहीं है, कैल्शियम को यूज करने के लिए बीमार होने की जरूरत नहीं है, D3 को यूज करने के लिए बीमार होने की जरूरत नहीं है, आयरन को यूज करने के लिए बीमार होने की जरूरत नहीं है, इंटेलेक्टिव को यूज करने के लिए बीमार होने की जरूरत नहीं है। ये जो प्रोडक्ट्स बताए गए हैं ये एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग के लिए है, ये एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग के लिए आपको परमानेंट लंबे समय तक निरोगी बनाए रखने के लिए प्रोडक्ट। तो इन स्पाइट ऑफ दैट कि वी आर फोकसिंग ऑन डिजीजेस, बेटर है कि हम अपने आप को वेलनेस में लेके आए। देखिए, 2 तरह की इंडस्ट्री होती है, एक होती है इलनेस और एक होती है वेलनेस। ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स वेलनेस के हैं, और इसीलिए देखिए आप मोदी केयर में स्टार्टिंग में क्या लिखा हुआ है, वेल स्पाइरुलिना, वेल आयरन, वेल। हमने शुरुआत में वेल से करी है, हमने शुरुआत वेल से करी है। वेल से करने का मतलब क्या है कि ये प्रोडक्ट्स हम वेलनेस के लिए यूज कर रहे हैं। तो डोंट ट्राई टू फाइंड आउट द पेशेंट्स, डोंट ट्राई टू गो फॉर डिजीजेस। ये वेलनेस के प्रोडक्ट्स हैं। आप अगर इन प्रोडक्ट्स को अपने डेली डाइट में शामिल करते हो तो लंबे समय तक आप युवा रहोगे, निरोगी रहोगे, जवान रहोगे, हेल्दी रहोगे, हैप्पी रहोगे। तो थैंक यू सो वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आपने इतना समय दिया, थैंक यू सो वेरी मच। होपफुली आज की ट्रेनिंग ने आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करी होगी। ओवर टू। थैंक यू सो मच सर, और थैंक यू सो मच सर। मैं मतलब कैसे बताऊं आपको कि ये थैंक यू वर्ड भी जो है बहुत छोटा वर्ड लग रहा है। आज ये सेशन इस तरह से था जैसे कि वो अमृत की वर्खा। तो पूरी टीम की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और सुरेखा भार्गव मैम और सारी लीडरशिप को बहुत बहुत थैंक यू बोलती हूँ, जिनके कारण
हम सब भी बहुत सारी चीजें आप जैसे लीडर से सीख पा रहे हैं। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन। और तो दोस्तों, आपने आज का ये सेशन देखा, मैंने तो खूब सारे नोट्स बनाए हैं और आप लोगों ने भी जरूर बहुत सारे नोट्स बनाए होंगे। कल का हमारा सेशन है परिवर्तन का। हम बिल्कुल आना ना भूलें और सबको इनवाइट करें, अपने नियर डियर गेस्ट्स को लेकर आए, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि हमारा जो बिजनेस है वो ऊंचाइयों को छुए। तो दोस्तों, कल मिलते हैं 6:30 PM। थैंक यू सो मच।